नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। तो साथियों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, सबको पता है एग्जाम पास में आ रही है धीरे धीरे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए कि एक हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। अब देखिए साथियों, आप सबको पता है कि जितनी भी अपनी इंडक्शन मोटरें होती है उनको स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्टार्टरों की आवश्यकता होती है, जो क्या करते हैं स्टार्टिंग करंट को कम कर देते हैं ना। कौन? स्टार्टर। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो वह आपको पता होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें क्या किया जाता है, मोटर को स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे स्टार में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मोटर अपनी पूर्ण स्पीड प्राप्त कर लेती है तब उसे हम क्या करते हैं साथियों, डेल्टा में परिवर्तित कर देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उसका जो टर्मिनल होते हैं ना उसमें कितने होते हैं। तो उसमें जो होते हैं ना टर्मिनल, तो उसमें होते 9 टर्मिनल होते हैं। चलिए मैं आपको इसकी सहायता के लिए इसमें जो डायग्राम होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का कैसा बना होता है यहाँ पे लगा देता हूँ, तथा इसमें टर्मिनल भी आप देख पा रहे हैं तथा स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन भी आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें आर वाई भी 3 फेज आ रहे हैं तथा इसमें तीन मतलब कि ऐसे 9 अपने टर्मिनल बने हुए हैं। तो ठीक है साथियों, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात किया है इन्होंने स्टार्टर की बात किया है, ठीक है। कौन से स्टार्टर की बात किया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात किया है। तो आप सबको पता होगा कि जो इंडक्शन मोटरें होती है उनको पता, मैंने अभी बताया कि स्टार्टर की आवश्यकता होती है करंट को कम करने के लिए। तो इसमें 4 प्रकार के स्टार्टर होते हैं। एक होता है साथियों, पहला होता है एक DOL स्टार्टर, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका यूज कहां से कहां तक किया जाता है, इसका यूज किया जाता है दोस्तों 3 HP से लेके 5 HP तक की मोटरों में इसका यूज किया जाता है। सेकंड जाएगा जो यहाँ पे पूछा है, कौन है अपना भैया, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका यूज कहां तक करते हैं दोस्तों, इसका यूज जो करते हैं हम 5 HP से लेके 10 HP तक की मोटरों में यूज किया जाता है। किसका? स्टार डेल्टा स्टार्टर का। आगे देखिए इसके बाद में और एक स्टार्टर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोला जाता है, ठीक है। इसका यूज कहां से कहां तक करते हैं दोस्तों, इसका यूज 10 HP से लेके मतलब कि 15 HP तक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक स्टार्टर आता है जिसे बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसका यूज 15 HP से अधिक की मोटरों में किया जाता है। तो इसी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, कि दो कैपेसिटर को जो समांतर में जुड़े हैं, प्रत्येक 500 वोल्ट 2.5 माइक्रोफेरेड के हैं। इस अवस्था में दी जाने वाली अधिकतम वोल्टेज क्या होगी। तो दोस्तों उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो अपना परिपथ है वह क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप सबको पता होगा कि जो समांतर क्रम होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी जो वोल्टेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 500 वोल्टेज ही आ जाएगी ना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैद्युतिक ऊर्जा मापी यंत्र किस प्रकार का यंत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा मापी यंत्र, तथा इसे KWH किलोवाट घंटा मीटर भी बोलते हैं, है ना। आप सबको पता होगा एनर्जी मीटर जो रहता है घरों पे लगा हुआ रहता है, घरों में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का मीटर, ये दोस्तों सेकेंडरी टाइप का मीटर होता है। मतलब कि एक आप सबको पता होगा, आप जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे तो उसमें प्राथमिक तथा द्वितीय 2 वर्गों में मीटरों को रखा जाता है। तो यह सेकेंडरी प्रकार का होता है जिसके अंतर्गत 3 होते हैं। कौन सा होता है, एक इंडिकेटिंग होता है, एक इंटीग्रेटिंग होता है और एक रिकॉर्डिंग होता है। तो उसमें से यह दोस्तों कौन सा होता है, यह इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्या करता है KWH या फिर ऊर्जा मापी यंत्र से इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको इसका जो डेफिनेशन होता है वह भी बता देता हूँ कि ये क्या करता है। तो दोस्तों वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के फ्रैक्शन काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। इसे KWH मीटर या फिर किलोवाट घंटा मीटर या फिर ऊर्जा मीटर कहते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर इसे समाकलन या फिर इंटीग्रेटिंग या फिर एकीकृत। देखिए दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि इनमें से कौन सा समाकलन टाइप मीटर है, मतलब कि यंत्र है, या फिर बोल देगा इंटीग्रेटिंग, जो कि यहाँ पे तो लिखा है, ये पूछा है। और एक आता है एकीकृत
वर्गीकृत आता है दोस्तों, है ना, तो समझ जाइएगा इस नाम से भी इनको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे साथियों, अब क्वेश्चन आया हुआ है अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्राथमिक भी लिखा हुआ है। तो ये प्राथमिक ये क्या होता है आपको इसके बारे में भी पता होना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो वैद्युतिक मापक यंत्रों में क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक यंत्र के वर्गों में रखा जाता है, जिसमें एक प्राथमिक होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक यंत्र जो किसी सूचक यंत्र की उपस्थिति को दर्शाता है तथा इसके अंतर्गत क्या आता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आता है, जो क्या करता है, विद्युत धारा की जो अपना आई होता है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो क्या होता है, प्राथमिक टाइप यंत्र होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट इसमें आता है द्वितीयक टाइप, मतलब द्वितीयक टाइप यंत्र, द्वितीयक यंत्र। तो यह किस टाइप की युक्ति होती है, चलिए इसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों किसी युक्ति के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पे किसी वैद्युतिक राशि का मान जो दर्शाता है उसे द्वितीयक यंत्र बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब जानते हैं जो इंडिकेटिंग होता है इसे और क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसे सूचक यंत्र तथा इंडिकेटिंग यंत्र बोलते हैं। सेकेंड आता है अपना रिकॉर्डिंग यंत्र, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग ही यंत्र बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड आ गया इंटीग्रेटिंग, जो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो इंडिकेटिंग यंत्र है ना, इसमें क्या होता है और इसके जो उदाहरण है कौन से उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे साथियों सूचक यंत्र भी कहते हैं तथा यह वह यंत्र होता है जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा पूर्वांकित मान पे दर्शाता है, उसे इंडिकेटिंग यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर मीटर बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है, ओम मीटर बोलते हैं। ओम मीटर आपने देखा होगा। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यह इंडिकेटिंग यंत्र, इंडिकेटिंग है ना यंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रिकॉर्डिंग यंत्र। तो यह क्या करता है साथियों, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेन, पेंसिल आदि के द्वारा ग्राफ पर अंकित करता है, उसे रिकॉर्डिंग यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग यंत्र में इसके भी एक मतलब इसके भी आधार पे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं अपने रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर तथा रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घरेलू पंखे में प्रयुक्त मोटर निम्न में से कौन सी होती है। तो घरेलू पंखे में आपने देखा होगा जो मेज होता है, मेज पे जो छोटा पंखा होता है ना, और एक ऊपर का सीलिंग फैन होता है छत वाला। तो इन सब में ना परमानेंट कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है। इसमें जो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता तथा ये जो कैपेसिटर होता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तथा इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता तथा ये परमानेंट मतलब हमेशा के लिए लगा हुआ रहता है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनकैंडिसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है ना वह क्या होता है, तो वह होता है यूनिटी, मतलब कि इकाई, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रकाशित तल की स्रोत से दूरी बढ़ाने पर प्रदीप्ति की जो तीव्रता होती है ना क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होगी, वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती होती है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। तो इसे बोलते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, आई अपन के डी का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखिए जो अपनी प्रदीप्ति है ना इसकी इकाई क्या होती है, लक्स होती है, LUX। तो ये जो आई है ना दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस फ्लक्स प्रदीप्ति पुंज, जिसकी इकाई क्या होती है, लूमेन होती है, ठीक है। तो ये डी क्या है यहाँ पे इसकी, ठीक है, डिस्टेंस दूरी है ना, तो इसके क्या हो जाएगा, यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, गलती से मैंने यहाँ पे बराबर लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ई बराबर नहीं होगा, ई प्रोपोर्शनल आई अपन के डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आया है और पूछता भी है, ठीक है। तो इसे किसका फॉर्मूला बोलते हैं वह भी आपको पता होना चाहिए। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टे वायर के निर्माण में किस साइज का GI वायर प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है अपना 8 SWG, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो 8 SWG बोला है इसको बोलते हैं, SWG मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो परास होती है दोस्तों 0 से 36 तक होती है, किसकी, SWG की। और इसमें एक अपोजिट ये होता है कि जैसे जैसे इसका आगे 1 2 3 4 बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका डायमीटर कम होते जाता है। और जैसे जैसे इधर में मतलब 36 से 35 34 आएगा तो उसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, बड़ा होते जाता है मीन्स जो कंडक्ट
कंडक्टर है ना उसका डायमीटर जितना कम होगा उतना बड़ा होगा, और जितना अधिक होगा उसका डायमीटर उतना ही अधिक होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जुड़ा होता है। जो थर्मोस्टेट होता है दोस्तों वो क्या करता है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। इसका कार्य भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक का है यह, कि यह एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। जो एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो क्या करता है दोस्तों, यह एक एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को काय में परिवर्तित करता है, डीसी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो एससीआर में क्या बोलना चाह रहा है, पीएन जंक्शन कितने होते हैं, तो पीएन जंक्शन इसमें कितने होते हैं, 3 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, तथा 4 लेयर होती है, 4 परत होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, आईई नियमों के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन व लोड के बीच अधिकतम कितने प्रतिशत वोल्टेज का ड्रॉप मान्य है। तो यह आता है दोस्तों अपना आई मतलब इलेक्ट्रिकल अपना हो जाएगा दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार यह 6% होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी आयु कितनी होती है। तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका इन्होंने ऑप्शन में दिया दोस्तों 3500 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में चेंज भी है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है वहाँ पे, है ना, नियर बाय 3000 से 3500 रहता है इसका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि शेडेड पोल मोटर की घूर्णन गति होती है। तो दोस्तों इसकी जो गति होती है ये होती है अपनी सेलिएंट से शेडेड की ओर होती है। ठीक है, तो यह एक ऐसी मोटर होती है जिसकी जो दिशा होती है ना, घूर्णन दिशा को परिवर्तित नहीं किया जाता, तथा इसका उपयोग दोस्तों दीवार घड़ी में अपना, ठीक है, तथा अपने जो खिलौने होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांसफार्मर के बुश किस पदार्थ के बने होते हैं। मतलब कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है ना उनके दोस्तों जो बुशिंग्स बनी होती है, आप सबने देखा होगा 11 kV साइड LT साइड जो लगी हुई होती है ना, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो होती है अपनी चीनी मिट्टी मतलब कि पोर्सलिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पोर्सलिन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ओम व 9 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ने पे क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इसको जोड़ देना। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, RT बराबर क्या आ जाएगा, 15 ओम। आगे के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साथियों, वास्तविक और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा वास्तविक शक्ति मतलब कि रियल पावर, आभासी शक्ति मतलब एपरेंट पावर के अनुपात को क्या बोलते हैं, PF मतलब कि पावर फैक्टर बोलते हैं, जो क्या होता है दोस्तों किलोवाट अपन के KVA। ठीक है, KVA है ना, इसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति, इसको बोलते हैं आभासी शक्ति, है ना, तो ये पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसका आ जाएगा पावर फैक्टर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो 2 पॉइंट मोटर मतलब 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, अपनी जो सीरीज मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अब आपको DC मशीन के स्टार्टरों के बारे में इसमें नाम लिया हुआ है। ठीक है, तो एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर बता दिया सीरीज मोटर। ठीक है, 3 पॉइंट की बात करेंगे तो शंट मोटर, 4 पॉइंट की बात करेंगे तो कंपाउंड मोटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, जरा क्वाड्रेचर राशियों के बीच फेज अंतर होता है, तो वह होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 2 मेन बोर्डों के बीच न्यूनतम दूरी क्या रखनी चाहिए, तो वह आ जाएगा अपना 1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए वर्धक मतलब प्रतिरोधक लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ठीक है, अगर ये यही अपना अमीटर रहता है तो उसके समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा क्या में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। अब इसकी क्या करना है, हमें प्रतिरोध क्या करना है दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था अपना, क्वेश्चन बोला था साथियों, देखिए वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में, है ना, वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे तो उसकी क्या हो जाएंगे, माप सीमा बढ़ जाएंगे। अगर आपको बहुत सा जो अमीटर होता है, तो अमीटर आप सबको पता है वो क्या में लगता है, हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, तो इसकी अगर माप सीमा बढ़ाना रहेगा तो इसके क्या करेंगे, समांतर क्रम में एक क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी का प्रभावी मान क्या होता है। अब इसको प्रभावी मान मतलब होता है RMS वैल्यू, मतलब क्या होता है रूट मैन इसका मान कितना होता है 0.707 होता है। तो देखिए यहाँ होगा तो लगा दीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कंड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त दो सैडलों के बीच की अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद ही करके रख लीजिए, हमेशा आता है कितना आता है 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जूल के नियतांक का जो मान होता है ना वह कितना होता है, तो 0.24 इसका मान होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, दो अर्थों को समांतर में जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा अपना जो प्रतिरोध को क्या करना होता है, कम करना होता है, इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या, डैम्पिंग वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग कब करते हैं, हंटिंग डोज को दूर करने के लिए। किसमें होता है, अपने जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना उसमें हंटिंग डोज उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया इंटरपोल, तो ये क्या करता है, ये कम्यूटेशन को दूर करता है, इसलिए इंटरपोल लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, मेन पोलो के मिड में, मतलब कि बीच में, तथा ये आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं, ताकि विचुंबकन प्रभाव को दूर किया जा सके। तथा सेडेड पोल क्या, सेडेड पोल मोटर होती है। ठीक है, तो साथियों आज की भी जो 25 क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर करा दिया था, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो को डेली देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं डेली का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।